Hello student, welcome to exam way. Student, this is your chemistry class जहाँ पर हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे और पार्ट 1 यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें करवाए हैं और आज भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप पेन पेपर लेकर बैठिए और साथ ही साथ आप मेरे साथ करते जाइए और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने राइट आंसर किए। और अब से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक दिन पहले ही बता दिया करूंगी जिससे कि आप उस टॉपिक को रेडी करके आएं और यहाँ पर क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हुंड, पाउली, फैराडे या आर्हेनियस? राइट आंसर इज बी, पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आवृत्ति से, अमाप से या चक्रण से? राइट आंसर इज डी, चक्रण से। चुंबकीय क्वांटम का जो संख्या का संबंध होता है वो चक्रण से होता है, स्पिन से। 38 नंबर, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दृष्टि निर्दिष्ट करता है वो क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी? बताइए रासायनिक गुण किसकी वजह से पता चलते हैं? राइट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18 या इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है? तो राइट आंसर इज बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 9, 10, 18 या 19? राइट आंसर इज डी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है 138 एवं 88, 88 एवं 138, 226 एवं 88, 88 एवं 226। देखिए जो नीचे लिखा हुआ ना ये 88, ये आपका होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है आपका लगभग परमाणु भार। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिफाइन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इज ए, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 138 और आपके प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 88। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6 या 8? राइट आंसर इज बी, दो दो प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी उसकी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18, 19, 20 या 40। तो आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नीचे दिए होते परमाणु क्रमांक होता है। अब परमाणु क्रमांक हम किससे डिफाइन करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या से। तो 19 अगर प्रोटॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके? 19 होंगे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8, 16, 18, 36?
तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? m प्लस जेड, m माइनस जेड, m मल्टीप्लाई जेड या m डिवाइड जेड? तो राइट आंसर हो जाएगा m माइनस जेड। अगर नाभिक में परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या m है तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हम क्या करेंगे? द्रव्यमान से हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या 35 न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा कि इसके परमाणु संख्या कितनी है? 17 है और नाभिक में आपसे पूछ रहे क्लोरीन परमाणु नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में आपको पता है क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 18 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2d10 या 3s2, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कौन सा संभव नहीं है? राइट आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे 2d10 नहीं होता, 3d10 होना चाहिए था, तो ये राइट रॉन्ग हो जाएगा, बाकी आपका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम या नियॉन का, नियॉन या सोडियम प्लस का, नियॉन या फ्लोरीन का या सोडियम और फ्लोरीन का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नियॉन और सोडियम प्लस का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 10, 2 6 8 4, 2 8 8 2, 2 10 8। परमाणु क्रमांक 20 वाले तो आप खुद को डिवाइड कर लीजिए, 2 8 और तीसरा क्या होता है? 18 होता है। 2 8 18 होता है तो 2 8 नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा लास्ट में आपको बताइए? 2 8 8 फिर 2, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए 2 8 2 8 7 2 8 8 2 8 8 2? तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, 13 एल्यूमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 2 1 2 8 3 2 8 1 2 3 8 2। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपको? 13 दे रहे हो तो 13 को तोड़ लीजिए, 2 8, इसके बाद कितना बचा? 2 8 10 प्लस 3, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? 2 8 1 2 8 2 8 8 2 8 7। तो याद रखिएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसको डिफाइन करिए, तो हो जाएगा आपका 2 8 1। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक मिनट सोडियम, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिए, मैंने थोड़ा सा गलत बताया, मैंने आपको सोडियम धातु के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया था 2 8 1, लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा आयन के बारे में। अगर सोडियम आयन के बारे में बात कर रहा है तो सोडियम क्या करता है? अपनी कक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इसके 11 होते हैं, तो 2 8 1 के हिसाब से बनता है, मतलब 2 8 1। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जैसे किसी तत्व के साथ ये जैसे NaCl होता है, तो ये Cl को क्या करता है? एक अपना परमाणु एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसमें क्या होता है? एक प्लस चार्ज लग जाता है, तो इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन उसमें बचे होते हैं? सिर्फ 10, इसलिए आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वर्ण से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके, एक मिनट एक मिनट, स्वर्ण से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरणें? तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पर विचार कीजिए। देखिए, एक में आपका एरो ऊपर है और दो इसमें क्या, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर दो ऐसे हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आपको विचार करना है और कहना है कि विन्यास जिसमें हुंड के नियम सिद्धांत का पालन नहीं होता है, वो बताइए कि हुंड के नियम का पालन किसमें नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो गया डी, 1 और 3 में हुंड के नियम का पालन नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले ही बताया था कि किससे होता है, 2 8 ऐसे चक्कर चलता है, या तो 2 2 होगा, या 2 8 18 होगा, या अगर 2 8 18 से कम है तो 2 8 8, फिर उसका हम पेयर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए तो आपको पहले में ये एक दे रहा है और यहाँ पर भी एक दे रहा है, तो ये आपको कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसलिए 1 और 3 नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 2 8 या 10? कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो कोर इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो राइट आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए, इसने ये पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बॉन्ड बनाएंगे। तो जो विन्यास होता है वो होता है 2 8 18 का, 2 8 18 का होता है। ठीक है, ऐसा तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब 2 8 का तो पूरा पूरा, फिर लेकिन बाद में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे आपके 2। नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 39, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से ही उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या बनती है। 16 नंबर, तत्व एक की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 0 1 2 या 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बॉन्ड बनाएंगे। अगर परमाणु संख्या 13 है तो ऐसे याद रखिए, 2 8 10 हो गए, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट, स्थायी नाभिक एयर लेस देन 10 कुक के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। स्थायी नाभिक हल्का एयर लेस देन 10 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान संख्या होती है। प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई प्रोटॉन नहीं होते। तो राइट आंसर इज ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। 62 नंबर, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी n, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर या 2n क्यूब? राइट आंसर इज 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत किसका है कहलाता है? हुंड का नियम, पाउली का नियम, अहाबाउ का नियम या हाइजेनबर्ग का नियम?
सो राइट आंसर इज ए, हुंड का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने? तो राइट आंसर आपका बी, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, आपबाउ सिद्धांत का, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रॉगली धारणा का। राइट आंसर क्या होगा 65 का? तो राइट आंसर आपका है ए, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स कण? राइट आंसर इज ए, अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या मिलिगन ने? इसको मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी करवाया, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और यदि आपको नहीं पता तो आप पुराने वाले वीडियो में जाकर इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन? सो राइट आंसर इज डी, मेसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर? तो राइट आंसर है आपका सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर? तो रासायनिक गुण उसके जो निर्भर करते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज की? एंडरसन ने, पाउली ने, युकावा ने या गोल्डस्टीन ने? सो द राइट आंसर इज बी, पाउली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसॉन के खोज करता है? पाउली, चैडविक, युकावा या थॉमसन? सो द राइट आंसर इज सी। आज इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप, जिससे कि आप स्टडी तो कर ही रहे हो लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। थैंक यू।